तो मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम पिक्टराइजेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द 35y² प्लस 13y माइनस के 12 एरिया है ये। तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वी नो दैट सॉल्यूशन देखिए वी नो दैट area of a rectangle is क्या होता है। a इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या होता है a इज इक्वल टू L इंटू बी। यही होता है L इंटू बी। तो यहाँ से एरिया आपको जो गिवन है वो क्या है, a इज इक्वल टू, ये गिवन है 35y² 35y² माइनस प्लस के 13y, तो प्लस 13y और माइनस के क्या है 12। देखिए जो आपको एरिया गिवन है इसका बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से क्या कर दोगे, इसका वो फाइंड आउट कर दोगे फैक्टर, और उनमें से एक फैक्टर तो लेंथ हो जाएगा, एक फैक्टर ब्रीथ हो जाएगा। तो देखिए स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका आपको सबको पता है क्या होता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट से। तो ये आ गया 12 इंटू 35। फिर डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से होगा तो कितना आएगा 6, और ये 35 आ गया एज इट इज़। अगेन 2 से होगा तो कितना आएगा 3, ये आ गया 35 एज इट इज़। अगेन 3 से होगा तो कितना आएगा 3, 1 आ जाएगा ये तो, और ये आ जाएगा 35। ये जब 7 से होगा तो कितना आएगा 5, ये जब 5 से होगा तो कितना आएगा 1 आ गया। अब देखिए राइट डाउन कीजिए बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म, और फिर सोल्व आउट कीजिए बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। तो बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म को स्प्लिट करके सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है मिडल टर्म को स्प्लिट करने पे और किस तरीके से रीअरेंज होती है। तो ये बन जाएगा आपका, मिडल टर्म को स्प्लिट किया तो 35y² तो एज इट इज आ गया, तो 35y²। फिर आपका लाना है प्लस के 13y। तो देखो आपका मल्टीप्लिकेशन माइनस का आ रहा है, इसका मतलब एक वैल्यू प्लस की आएगी, दूसरी माइनस की आएगी। बड़े वाली प्लस की आएगी, छोटे वाली किसकी आएगी, माइनस की आएगी। 7 5 जा होता है 35, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, नहीं बन रहा 35 और 12 नहीं बन रहा। 7 3 जा हो गया 21, ये बन रहा है ना। 5 2 जा कितना हो गया 10, 7 4 जा हो गया नहीं 5 3 जा 15, और 7 4 जा हो गया कितना 28 हो रहा है ना, 7 4 जा 28। तो ये बन गया आपका प्लस का 28y, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 5 3 जा 15y बन रहा 13, और माइनस का कितना आ गया आपका, माइनस का आ गया 12, तो -12। अब देखिए फैक्टर करते हैं, दोनों में कॉमन आ रहा है, फर्स्ट वाली में 7, तो ये आ गया 7y कॉमन। जब 7y कॉमन लिया तो 7 5 जा होता है 45 35, तो 5y प्लस 7 4 जा होता है 28, माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो 3 ले लिया कॉमन, 3 5 जा होता है 15,
प्लस 4, तो प्लस आ गया 4 एज इट इज़। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये बन गया आपका 7y माइनस 3 ए इजिकल टू बनाए, ए इजिकल टू 7y माइनस 3, और दूसरा क्या बन गया 5y प्लस 4, 5y क्या बन गया प्लस 4 बन गया। अब देखिए आपको क्या पूछा था, पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। तो पॉसिबल, अब देखिए नाउ पॉसिबल एक्सप्रेशन, नाउ possibilities, now पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, तो ये देखिए पॉसिबिलिटी में एक रहेगा आपका लेंथ और दूसरा रहेगी ब्रीथ। तो लेंथ और ब्रीथ, जब लेंथ आपके पास में 7y माइनस 3 है, क्या है 7y माइनस 3 आपके पास में लेंथ हो गई, उस टाइम ब्रीथ हो जाएगी 5y प्लस 4, क्या हो जाएगी 5y प्लस 4। सेकेंड, अगर आपके पास में लेंथ हो गई 5y प्लस 4, क्या हो गई 5y प्लस 4, अगर ये लेंथ हो गई तो 7y माइनस 3 क्या हो जाएगी आपकी ब्रीथ हो जाएगी। तो 7y माइनस 3 ये हो जाएगी आपकी ब्रेथ। तो देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट कर देते हैं। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4 आपका सोल्यूशन आ रहा है, यही आपका राइट आंसर है। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।